guys, welcome back to my channel Pragya English Literature. Guys, in this video we will discuss about William Shakespeare's first literary career. आज इसमें हम लोग रिचर्ड थर्ड को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग रिचर्ड थर्ड को और रोमियो एंड जूलियट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। लास्ट वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाके वॉच कर लीजिएगा। And if you are preparing for TGT, PGT English Literature, so this video is very important for you. So let's continue the video. So here I have written some small points. I will explain in easy English language so you will understand easily. So इनका फर्स्ट लिटरेरी जो पीरियड था विलियम शेक्सपियर का, ये था 1588 से लेके 1594 तक। अभी तक हमने बहुत सारे प्लेस डिस्कस कर लिए हैं उनके फर्स्ट लिटरेरी पीरियड के। आज रिचर्ड थर्ड, रोमियो एंड जूलियट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स को डिस्कस करना है। सो रिचर्ड थर्ड ये भी एक हिस्टोरिकल प्ले है हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, 3 की तरह से, और ये कंक्लूजन है शेक्सपियर के फर्स्ट ट्रिलॉजी जो कि हेनरी सिक्स पार्ट 1 से 3 का है, उसका ये कंक्लूजन है रिचर्ड थर्ड। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है फर्स्ट फोलियो में। फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है हैमलेट को। और इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी को समझ लेते हैं। अगर इसके पहले आप हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, 3 को देख लेंगे तो और अच्छे से ये स्टोरी आपको समझ में आ जाती है, बट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सो रिचर्ड थर्ड जो कि एक ये बहुत ही क्रूएल विक्ड किंग होता है, यहाँ तक कि अपने ब्रदर को भी इसने मर्डर करा दिया होता है। 2 ब्रदर्स को ये मर्डर कराता है। ये तो बीमार होकर इसकी डेथ हो जाती है और इसका भाई होता है जॉर्ज, इसका ये मर्डर करा देता है। और हेनरी सिक्स और उसकी बेटी को भी इसी ने मर्डर कराया होता है। ये फिजिकली एबनॉर्मल होता है और इसका राइट हैंड या कोई एक हैंड होता है जो कि फ्लैशलेस होता है एंड इसका हंच बैक होता है और अपने फिजिकल अपीयरेंस की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होता है, बट इसका जो एम्बिशन होता है हाई होता है और ये किंग बनने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो ये स्टोरी इसकी है। स्टोरी ये है कि हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर आप न्यूज़ होंगे दोनों फैमिलीज से, इनके बीच में फाइटिंग चलती रहती है लंबे टाइम से। हेनरी सिक्स पार्ट में भी हमने जाना था। तो जो रिचर्ड थर्ड होता है, ये जब किंग एडवर्ड फोर्थ की डेथ हो जाती है, जो कि हेनरी सिक्स के बाद ये किंग बनते हैं। इनके फादर होते हैं रिचर्ड प्लेंटेलिनेज, वही क्लेम करते हैं हेनरी सिक्स से कि मैं किंग बनूंगा, मेरी आने वाली जनरेशन किंग बनेगी। तो उनके बीच में ट्रीटी हुई होती है। तो रिचर्ड प्लेंटेलिनेज जो होता है, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, उनके 4 सन होते हैं, एडवर्ड फोर्थ, रिचर्ड और एक और होता है जॉर्ज, और एक और होता है लास्ट वाला, उसकी डेथ हो जाती है। तो किंग एडवर्ड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो किंग बनता है, बट उसका जो ब्रदर होता है रिचर्ड, वो जेलस फील करता है उसकी पावर से। तो उसकी जब डेथ हो जाती है तो ये जो रिचर्ड होता है ये लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड भी होता है। तो वो क्या करता है, ये इसके दोनों बच्चों को भी इसका मर्डर करा देता है। इतना ज़्यादा क्रूएल होता है वो। इतने सारे मर्डर्स के बाद और उसके इन सारे कामों के बाद से वहाँ की जो पीपल होती है, कॉमन पीपल, वो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और बाद में फिर क्या होता है कि एक यहाँ पे अर्ल ऑफ रिचमंड जो राइट किया गया है, ये किंग बनता है, जो कि किंग हेनरी 7 के नाम से जाना जाता है। और ये जो रिचर्ड थर्ड होता है, वैसे तो उसकी मैरिज होती नहीं, पर जब किंग बन गया तो ये लेडी एन से मैरिज कर लेता है। और लेडी एन जो होती है ये प्रिंस एडवर्ड की वाइफ होती है, उसकी विडो होती है जब उसकी डेथ हो जाती है। तो और क्वीन एलिजाबेथ है, उनकी डॉटर है प्रिंसेस ऑफ एलिजाबेथ। तो प्रिंसेस ऑफ एलिजाबेथ से अर्ल ऑफ रिचमंड की मैरिज होती है। इसके बाद से ही यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है और जो प्लेंटेजेनिट डायनेस्टी होती है उसका दी एंड हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। हेनरी 7 से ट्यूडर डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। एंड सेकेंड प्लेस रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये एक ट्रेजेडी है और काफ़ी पॉपुलर प्ले है, काफ़ी क्या मोस्ट पॉपुलर प्ले है ये विलियम शेक्सपियर का, आप जरूर इसको जानते होंगे। और टाइटल कैरेक्टर्स आर रिगार्डेड एज आर्कीटाइपल यंग लवर्स एंड दिस इज बेस्ड ऑन इटालियन टेल। और ये पब्लिश हुआ था 1597 में
और इसकी जो सेटिंग है ये इटली में रखी गई है, वेरोना सिटी में। वेरोना सिटी में दो फैमिलीज हैं, मॉन्टेक्स एंड कैपुलेट्स। ये टू फैमिलीज हैं, उन्हीं की स्टोरी है ये। एक्चुअली जो टू फैमिलीज हैं इनके बीच में बहुत सारी दुश्मनी है, इनके बीच में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। तो उनके ये मॉन्टेक जो फैमिली है इसका एक सन है रोमियो और कैपुलेट्स की एक डॉटर है जूलियट। तो इन्हीं के लव स्टोरी की कहानी है जो कि ट्रेजेडी होती है। तो क्या ट्रेजेडी होती है, क्या स्टोरी है, पहले हम कैरेक्टर्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सो कैरेक्टर्स आर देयर। रोमियो इज 16 years old बॉय एंड मॉन्टेग ये उसके फादर हैं, लेडी मॉन्टेग हिज मदर। बेनवोलियो ये उसका कजिन होता है। मर्क्यूटियो ये उसका फ्रेंड होता है। और यहाँ पे एक कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस जो कि मैरिजेस कराता है। और काउंट पेरिस है जो कि ही वॉन्ट्स टू मैरी जूलियट। एंड रोजालिन यहाँ पे कैरेक्टर है, ये रोमियो की फॉर्मर लवर होती है जिसको पहले रोमियो लव करता है, बाद में वो जूलियट से करने लगता है। एंड हेयर कैपुलेट्स फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जूलियट इज 13 years old गर्ल एंड कैपुलेट होता है उसका फादर, लेडी कैपुलेट इज हर मदर। एंड यहाँ पे जूलियट का भी कजिन है टाइवोल्ट, उसकी नर्स होती है और उसका एक सर्वेंट होता है। सो ये स्टोरी कुछ इस तरह से होती है। जो रोमियो होता है पहले तो वो रोजालिन से लव करता रहता है, बाद में पार्टी में वो जूलियट को देखता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। बट चूंकि इनकी फैमिलीज के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी पुरानी दुश्मनी होती है, तो इस वजह से इनकी लव को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो होता ये है कि जो फ्रायर लॉरेंस है वो जूलियट को एक आइडिया देता है कि इनकी मैरिज कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा और स्टोरी है कि जूलियट के जो फादर और मदर है उसकी मैरिज इससे काउंट पेरिस से कराना चाहते हैं, बट जूलियट तो रोमियो को लव करती है। तो फ्रायर लॉरेंस उनकी मैरिज के लिए एक आइडिया देता है जूलियट को कि तुम उसको एक मेडिसिन देता है, उस मेडिसिन को लेने के बाद डेथ की जैसे हो जाती है सिचुएशन, तो जब इस तरह से हो जाएगा तो उसको ले आएंगे ग्रेव में दफनाने के लिए। तो फिर यहाँ पे वो उससे बाहर निकाल के उससे रोमियो की मैरिज करा देगा, तो उसके लिए वो एग्री हो जाती है। बट यहाँ पे ये होता है कि रोमियो के पास न्यूज़ पहुँचती है कि जूलियट की तो डेथ हुई है। अब बेचारा वो तो दुखी हो जाता है, फिर वो जाता है जूलियट की ग्रेव पे, तो वहाँ पे वो उससे ग्रेव उसके डेड बॉडी को देखता है और ख़ुद को भी मार लेता है। बट जब जूलियट को होश आता है तो वो उसके डेड बॉडी को पाती है तो फिर वो खुद को मार लेती है। तो इस तरह से कुछ ट्रेजिक एंड हो जाती है। मैंने शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग द कॉमेडी ऑफ एरर्स को डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट हिज नेक्स्ट प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, दिस इज शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट पार्शियल कॉमेडीज एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1595 एंड इसकी सेटिंग है ग्रीक सिटी ऑफ एफेसस। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वाली स्टोरी है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअली स्टोरी है टू ट्विंस की। दो ट्विंस होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं जब। और ये स्टोरी है टू सिटीज़ में। तो फर्स्ट सिटी का नाम है साइरिक्यूस एंड सेकंड सिटी का जो नेम है वो एफेसस। तो जो टू ट्विंस है दैट इज एंटीफोलस और सेकंड वाला है एंटीफोलस, ये बड़ा वाला है। तो होता ये है कि जो दोनों ट्विंस होते हैं उनके फादर और मदर वो दोनों ट्विंस को लेके, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उनके सर्वेंट हैं वो भी दोनों ट्विंस होते हैं, ड्रोमियो एंड यहाँ पे देखिए ड्रोमियो। तो दोनों ट्विंस सर्वेंट के साथ में इनके पेरेंट्स जो होते हैं शिप से कहीं पे जा रहे होते हैं। तो जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका जो शिप होता है, एक तूफान आता है और तूफान में वो दोनों उसका जो शिप होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक पार्ट में उसका फादर होता है एक सर्वेंट के साथ में, ड्रोमियो उसका नाम होता है और अपना एक सन होता है उसका, और एक पार्ट में क्या होता है उसकी मदर होती है एंटीफोलस की और उसका जो सर्वेंट होता है। मीन्स एक में एक ट्विंस हो जाता है, दूसरे में दूसरा वाला ट्विंस, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब होता ये है कि जो उसका फादर होता है, इनके फादर जो होते हैं इसका नाम होता है एजन। ये एक मर्चेंट होता है और ये एंटीफोलस के साथ में अपने दूसरे वाले बच्चे को, एंटीफोलस को, ट्विंस को और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए वो जाता है उस सिटी में, एफेसस में। उसको पता नहीं होता है कि वो वहाँ पे है, बट वो ढूंढने के लिए जाता है।
वो साइकस का रहने वाला होता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो साइकस और एफिसस सिटी है, दोनों सिटी में यहाँ पे फाइटिंग है आपस में, कि साइकस से जो कोई भी यहाँ पे आएगा तो उसे कैप्चर कर लिया जाएगा और उसे प्रिजन में रख दिया जाएगा, या तो उसे फाइन लिया जाएगा। अब होता ये है कि एजन अपने सन के साथ, एंटीपोलस के साथ में सिटी में पहुँचता है, जहाँ पे उसको ड्यूक होता है, उसको कैप्चर कर लेता है और उसको यहाँ पे फाइन देने के लिए बोलता है या तो तुम फाइन दो या तो फिर तुम कैप्चर में रहोगे, डेथ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सो ये दोनों ट्विंस रहते हैं, तो ट्विंस होने की वजह से इस स्टोरी में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। सर्वेंट भी ट्विंस हैं और ये दोनों भी ट्विंस हैं, एंटीपोलस। तो होता ये है कि जो एंटीपोलस होता है, इसकी वाइफ होती है एड्रियाना, वो ड्रोमियो को भेजती है उसको बुलाने के लिए, एंटीपोलस को खाने के लिए। तो ये इस वाले एंटीपोलस को जाके बोलता है, उसको समझ लेता है ये वाला एंटीपोलस, तो वो आने से मना कर देता है कि वो तो अपने वाले जो ड्रोमियो को वो किसी काम से भेजा रहता है। तो ड्रोमियो जाके बोलता है कि उन्होंने तो आने से मना कर दिया है। अब एड्रियाना खुद जाती है लूसियाना के साथ में, बट वो तो उसकी वाइफ रहती नहीं है, तो उसको पहचानने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं कि आप कौन हैं। तो वो बड़ी हैरान हो जाती है। इस तरह से और बहुत सारे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, यहाँ शॉर्ट में ही जानेंगे। और इनकी मदर होती है देखिए एवेस, जो कि चर्च में काम करती रहती हैं। लास्ट में मिलते हैं ये सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी की स्टोरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। लास्ट वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के सेकंड लिटरेरी पीरियड को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।